Hello class, now we will start chapter 24 in SST. Chapter 24 है our goals, rights and duties. Our goals का मतलब होता है हमारा लक्ष्य, right का मतलब होता है हमारा अधिकार और duties का मतलब होता है कर्तव्य, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? our goals हमारा लक्ष्य, हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य। ठीक है। इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट आवर गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज टुवार्ड्स द नेशन। हमारे राष्ट्र के लिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए, हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हमें गोल्स, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने राष्ट्र के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है। आफ्टर 100 years ऑफ slavery अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। आफ्टर 100 years, ब्रिटिश शासन के तहत 100 साल की गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, है ना, अंग्रेजी गुलामी से। आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद क्या हुआ? द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फेल्ट। उसके बाद संविधान बनाने के लिए एक आवश्यकता महसूस हुई कि हमें अपने राष्ट्र के लिए एक संविधान का जरूरत है, यानी कि कुछ नियम कानून के लिए। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारे देश में कुछ नियम और कानून चाहिए, यह अनुभव हुआ, महसूस हुआ। टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। एक संविधान सभा तैयार किया गया जिसमें संविधान तैयार किया जाता। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। अंडर द चेयरमैन यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान तैयार हो गया, है ना। यानी कि हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को उसको अपना लिया गया। द मार्क दिस ओकेजन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज रिपब्लिक डे। चूंकि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को, है ना। और उसी के लिए हम लोग एक ओकेजन के रूप में हम लोग त्योहार मनाते हैं। क्या त्योहार मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। हर साल 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में, है ना, कि उस दिन संविधान तैयार हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लोगों के लक्ष्यों, अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है ना। लोगों को बताता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका अधिकार क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का नागरिक होने के नाते हम लोगों को हमें अपना संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। हमें उनका आदर करना चाहिए, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, और यह एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, लिखा गया है संविधान में सब। इन द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दैट इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यह संविधान का परिचय है। यह लिखा है कि भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। सबसे पहले जानेंगे सोशलिस्ट यानी समाजवादी। इट मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं सभी का समान अधिकार है ना। अधिकार समान है। अगर कोई पढ़ता है तो पढ़ने का अधिकार है, कोई खेलता है तो खेलने का अधिकार है, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसे अपना
कार्य करने का अधिकार है, सबको बराबर अधिकार है। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच और पुअर, अमीर और गरीब के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी असमानता नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर मानना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिकों को हर मौका बराबर होना चाहिए, है ना, जितने भी उनके अवसर होंगे सभी अवसरों को समान मानना चाहिए। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं, है ना, कानून की नजर में जितने भी नागरिक हैं भारत के वो सभी समान हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। धर्म का मतलब क्या हुआ कि यहां सभी धर्मों को बराबर मान्यता, किसी भी एक धर्म को लेकर हम नहीं चल सकते, है ना। इट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, इसका मतलब होता है कि जितने भी धर्म के लोग हैं सभी बराबर हैं, सब समान हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट्स दैट एवरीवन इज फ्री टू फॉलो हिज ओवन रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है वो कहां शुरू होता है कि हर कोई अपना अपना धर्म मान सकते हैं ना, जितने भी धर्म के लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना धर्म मान सकते हैं, किसी को कोई हक नहीं है कि उसके धर्म को कोई बुरा या भला कहे। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दीज आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कंट्री, ये भारत गणराज्य के 3 मुख्य स्तंभ हैं, है ना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पीपल इलेक्ट देयर ओवन रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोग सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधित्व खुद ही चुनते हैं, लोग अपना सरकार खुद से चुनते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबव हैज द राइट टू वोट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एवरी सिटीजन, भारत के जितने भी नागरिक हैं जो 18 साल के हैं या 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उसे सरकार बनाने के लिए, प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करने का पूरा अधिकार होता है ना, वो अपना सरकार चुन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरी ओर, अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरी ओर या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोगों की, जनता द्वारा, है ना, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है ना, जनता द्वारा जनता की सरकार है ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, और वो है भारत, हमारा देश, है ना। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज laid down certain fundamental rights for all the citizens of India. मौलिक अधिकार, संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं भारत के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किया है, सबका अपना अपना मौलिक अधिकार है। दिज इनेबल अ सिटीजन टू लिव अ बेटर लाइफ, कोई हमसे अधिकार नहीं छीन सकता, है ना। ये जो अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट्स, वो सभी के लिए बराबर है और उसे अच्छा जीवन जीने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। नो वन कैन टेक राइट्स अवे फ्रॉम अस, कोई भी उनका ये अधिकार नहीं छीन सकता है, ठीक है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, देयर आर
6 फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। पहला है राइट टू इक्वलिटी। हमारा क्या अधिकार है? इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, लोगों को समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या अधिकार है हमारा? कि हम स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, हमारा अधिकार है कि हम शोषण के खिलाफ लड़े, है ना, कोई शोषण करता है तो हम उसके खिलाफ रहें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारी संस्कृति और हमारा शिक्षा का अधिकार है। हम कोई भी संस्कृति अपना सकते हैं और हमें शिक्षा पाने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हमें दिए गए हैं ना। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब हो गया हमारा कर्तव्य, ठीक है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली लेज डाउन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इट ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है वो न केवल सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है, बल्कि यह अधिकारों को भी परिभाषित करता है। सिर्फ सरकार का जो पावर है उसी को नहीं दर्शाता, बल्कि यह अधिकारों को भी दर्शाता है। और भारत के जो भी नागरिक है उनके कर्तव्य को भी दर्शाता है। टू इंजॉय आवर राइट्स, तो हमारे अधिकारों का आनंद लेने के लिए वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज टुवार्ड्स द कंट्री। हमें अधिकारों का आनंद लेने के लिए हमें अपने देश के लिए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें हमारे देश के प्रति जो भी कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इंडिया सिटीजन एज लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, हमारे संविधान में निर्धारित मूल द्वैध और भारत के जो नागरिक हैं, है ना, वो क्या है वो हम लोग जानेंगे। वी शुड फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथेम। उन्हें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड, वी शुड हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड। हमें अपने देश को एकीकृत करने में मदद करनी चाहिए, है ना, लोगों के बीच एकता बनाने की क्षमता रखनी चाहिए। वी शुड डिफेंड द कंट्री एट द टाइम्स ऑफ डेंजर, कोई भी खतरा आगे आए देश की रक्षा करनी चाहिए। हमारे आगे कोई भी खतरा आ गया देश में तो उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, हमें अपने भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और हमें सद्भाव और समान भावना सबके प्रति रखना चाहिए। वी शुड अवॉइड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, वी शुड अवॉइड वायलेंस, हमें मतलब हिंसा से बचना चाहिए, है ना, एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए। वी शुड वैल्यू एंड हेल्प टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, हमें अपनी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है निर्देशक सिद्धांत, है ना, वो हमें क्या निर्देश देते हैं और किस सिद्धांत पर हमें चलना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सर्टेन डायरेक्शन
laid down by the constitution for the government to follow। निर्देशक सिद्धांत या संविधान द्वारा निर्धारित कुछ निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ना, उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि इन निर्देशों का पालन हमें करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइड द गवर्नमेंट टू फंक्शन बेटर टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। निर्देशक सिद्धांत जो है वो सरकार को बेहतर ढंग से काम करने के लिए निर्देशित करते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो सके। वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर, कुछ निर्देशित सिद्धांत जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। द गवर्नमेंट, सरकार को क्या प्रोवाइड करना, कैसा कार्य देना चाहिए लोगों को? सभी पुरुषों और महिलाओं को काम देना चाहिए, है ना, कार्य देना चाहिए ताकि वो जी सके। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल द सिटीजन। यह सरकार की ड्यूटी है, यह सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के लिए बेहतर स्थिति बनाए ताकि वहां का नागरिक, मतलब हमारे देश का जो नागरिक है वो अच्छे से अपना लाइफ जी सके। चिल्ड्रेन अप टू 14 years of age should be given free and compulsory education। 14 साल तक के बच्चों को, है ना, should be given free and compulsory education। 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए ना, फ्री में उनको शिक्षा देना चाहिए। All the people should be provided with equal wages for equal work। ऑल द पीपल, सब जितने भी लोग हैं उन लोगों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। जो भी काम करते हैं उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, है ना, उनको सुधार के लिए उसको कार्य करना चाहिए, है ना। उनका जो स्थिति खराब है उन स्थिति को सुधारने के लिए उनको सरकार को काम करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स and buildings of architectural significance। The government should protect historical monument। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यानी सरकार को ऐतिहासिक स्मारकों, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं जो बहुत पुराना स्मारक है उनको, एंड बिल्डिंग्स, और उनका जो स्थापत्य है ना, जो भी बिल्डिंग बना हुआ, स्मारक बना हुआ है और स्थापत्य है, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। हमारे स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सबसे पहला राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे पहला प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने हमारे देश का लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।